हेलो। नमस्कार मिश्रा जी। नमस्कार। मिश्रा जी, आप घर पहुंच गए? हाँ, घर पहुंच गए। ये मिश्रा जी, मैं पूछा था वैशाली से आए या बरौनी से दिल्ली आज? हाँ, हाँ, आए हैं। कोच नंबर 5 में आप थे? हाँ सर, कोच नंबर 5 में थे। टॉयलेट गए थे आप? टॉयलेट गए थे। ये आपने किया है? क्या सर? आपने किया था ये? नहीं, हम नहीं किए हैं सर। देखिए, हम गए जरूर थे, लेकिन हम वो नहीं किए हैं, हम वो किए थे। असल में हम सीट नंबर 25 पे थे, हाँ, लेकिन जो हाँ। जो 26 पे था वो ये किया होगा, क्योंकि वो सर खा भी बहुत रहा था और उसका पेट भी बहुत गुड़र गुड़र कर रहा था सर। अच्छा, 26 पे मिस्टर कुमार जो हाँ गए थे? हाँ सर, वो 26 पे कुमार ही थे। कुमार, हमको नाम उनका याद आ गया। कुमार कुमार जी थे। और वो हम देख रहे थे कि एक प्लेट खाया, फिर ससुरा 2 प्लेट खा गया और तीसरा प्लेट भी खा गया सर। सर उसी का काम होगा ही कि कुमार जो है वो कानपुर पे उतरा था और उसने कचौड़ी खाया था और उसके हाथ में हम पुदीनहरा भी देखे थे। मैं सिर्फ आपने पूछ रहा हूँ, आपने किया है, कुमार ने किया है? हम भगवान कसम खा के कह रहे हैं कि हमने नहीं किया है सर। ये कुमार नहीं किया होगा। हम जब भी जाते हैं पानी डाल के आते हैं सर। हम इसका मतलब आपने नहीं किया? हमने नहीं किया सर, हमने नहीं किया है। जो टैप था टोंटी, आपने बंद नहीं करी? जो पानी बह रहा था कुमार ने बंद करी? मतलब एक अच्छा काम किसने किया, मैं ये पूछ रहा था। अच्छा, टैप का पूछ रहे हैं? अरे तो भड़वा आदमी सही से पूछना ही क्या? इतना देर से पूछ रहा है कि आपने किया है, आपने किया है। हम तो सोच रहे थे वो टट्टी किया है। हेलो। मैं जवाब में हेलो बोलूं? कौन बोल रहे हैं? नहीं, मेरा दिल नहीं कर रहा जवाब में हेलो बोलने का। महेश जी से बात कराओ मेरी। महेश कहाँ पे है? वो यहाँ पे अभी नहीं है। आप कौन? राजू बोल रहा हूँ। आप कौन बोल रहे हैं? मैं उनका भाई बोल रहा भाई हूँ। बोल रहे हैं? मैं आपके महेश भैया ने मेरी शादी कराई थी हाँ जी। 2 साल पहले। मेरी वाइफ का मुझे लग रहा है चक्कर चल रहा है किसी। ये महेश को बताना चाहिए था, शादी करा दी पकड़ के। पहली बात तो आप तमीज से बात करिए। हाँ। उन्होंने शादी कराई है, उन्होंने अपने प्रॉफिट के लिए नहीं कराई है। नहीं तो मेरे भाई महेश के भाई, मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो गई ना। आपकी वाइफ का चक्कर चल रहा होता तो आपको पता चलता ना। एक बात बताओ, मेरे भाई के साथ चक्कर चल रहा है? आपके भाई के साथ चल रहा होता ना, मेरे को चलो फिर भी वो हो जाता इत्मीनान, चलो कोई अपना है। हुआ क्या? चक्कर चल रहा है वाइफ का, मैंने खुद देखा है। किसके साथ? इसके मोबाइल पे फोन आया, मैंने मोबाइल चेक किया ना तो ये टालने लगी। मैंने इसका पीछा किया। साकेत में जो मॉल है, जी। मॉल में इसको एक लड़का मिला, ये मॉल के अंदर चले गए, पीछे पीछे मैं गया। मेरे को लग रहा था मॉल में जाके ये कुछ करेंगे, लेकिन इनको शक हो गया पीछे मैं खड़ा हुआ हूं, इन्होंने कुछ नहीं किया। ठीक है। जी। उसके बाद ये मोबाइल लेके अपना चले गए कॉफी शॉप में। कॉफी शॉप में मैं इनके पीछे पीछे गया। मेरी वाइफ को ये शक हो गया पीछे मैं हूँ कॉफी शॉप में, इन्होंने कुछ नहीं किया। ये चले गए अंदर जीटी सिनेमाज, एक विलन देखने से घुस गए। मैं बाहर खड़ा रहा। अंदर क्यों नहीं गए? क्योंकि मेरी देखी भी है एक विलन। एक तो बकवास मूवी है। अच्छा, 1 टाइम वॉच भी नहीं है ना। मैं अगर 1 टाइम वॉच होती वैसी 2 बार देख लेता हूँ। मैं चला गया घर सोने। मैंने कहा पिक्चर खत्म होगी, जब आऊंगा 3 घंटे के बाद। हेलो। महेश के भाई, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। श्वेता ने मुझे बताया था कि महेश ने एक रिश्ता करवाया है, शादी वादी करवाई, बहुत अच्छा काम करते हैं। लेकिन लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई सर एक विलन देखने के अंदर जाके। वेरी नाइस वन, वेरी नाइस वन। हेलो। हेलो मैडम, वेरी गुड इवनिंग। हम एक सर्वे कर रहे हैं, आपके सिर्फ 2 मिनट लेना चाहते हैं। अगर आपके पास टाइम हो तो हम थोड़ी सी आपसे बात करना चाहते हैं। किस चीज का सर्वे है ये? मैडम, ये सर्वे ये है कि आजकल आपने देखा होगा इतनी सर्वे की कॉल आती है, इससे लोग परेशान रहते हैं और इन सर्वों को बंद कराना चाहते हैं। हर वक्त फोन करते हैं और सर्वे सर्वे सर्वे, बस हर आदमी यही कहता है। एक सेकंड रुकिए, ये हमारा सर्वे चल रहा है कि कितने लोग सर्वे से परेशान रहते हैं। मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, इसमें आप यस नो पे टिक लगवा दिएगा। क्या सर्वे वाले ज्यादा सवाल करते हैं, यस और नो? यस। यस पे टिक। क्या सर्वे वाले बिना टाइम देखे आपसे बात करते हैं, यस और नो? यस। यस पे टिक। क्या सर्वे वाले ये नहीं देखते कि औरत जो है वो बच्चों के पास बैठी है, बिजी भी हो सकती है, सर्वे करने से मतलब है, यस और नो? यस। यस पे टिक। सर्वे वाले ये भी नहीं समझते कि आदमी कब से फोन बात कर रहा है, उन्हें अपनी बात पूरी करनी होती है, यस और नो? यस। यस पे टिक। अरे भैया, सवाल सवाल फिर क्या फर्क रहेगा? मैडम, आप नाराज हो रही हैं, आप नाराज। सर्वे मेरी बात सुनिए, मैंने आपसे क्या पूछा है, आप किस चीज से परेशान थी? से। हम क्या बंद कराना चाह रहे हैं? सर्वे। और हम उसी लिए सर्वे कर रहे हैं कि क्या सर्वे बंद कराने चाहिए या सर्वे होते रहना चाहिए। ये तो बंद करो ना, अब तो बंद करो, इतनी देर हो गई है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। तो मैडम, हो गया, हमारा सर्वे पूरा हो गया। भैया, फायदा क्या हो रहा है इसका, ये तो बता दो। इससे ये फायदा हो रहा है, इसका रिपोर्ट आएगी ना कि सर्वे गलत है या सही।
तो कब आएगी रिपोर्ट? वो दूसरा सर्वे जब होगा उसमें निकालेंगे कि रिपोर्ट आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए। ये दूसरा सर्वे अभी कर लेता फिर हूँ। वो क्या हर सर्वे की रिपोर्ट आनी चाहिए मैडम, आपको लगता है? यस और नो? ऐसा लगाऊंगी ना चाटा। हेलो। एक पंकज। हाँ क्या हुआ? पंकज, वीडियो लैब से बोल रहा हूँ। हाँ कौन बोल रहे हैं? आते हो ना आप मूवीज लेने? हाँ हाँ बोलो। मूवीज आई हुई है, वो वाली देखोगे? कौन सी आई है? मडोना की देखनी आई है? ना भाई मडोना नहीं देखी हुई है मैंने। जेलो? ना जेलो की मेरे को 2 पड़ी है। सनी की आई है, नया प्रिंट है। नया प्रिंट? नया प्रिंट है। देख अच्छा भाई। सुनो बिल्कुल नया प्रिंट है। अच्छा बताओ, ये बिल्कुल अनएडिटेड है ना? बिल्कुल अनएडिटेड है। कितनी लंबी है? 2 घंटे 40 मिनट की है। सुन, प्रिंट अच्छा है ना? स्टोरी लाइन कैसी है? एक डायलॉग सुना रहा हूँ, वही देख के तू हिल जाएगा। रुक जा, सुन। लाशें बिछा दूंगा लाशें। ओए ओए। 1 सेकंड होल्ड कर, मुझे बाहर आता हूँ। एक मिनट रुक। अबे इतना मारूंगा तेरी मशाल दे दूंगा। क्या दिखा रहा है? पुलिस आ गई, भागा, पुलिस आ गई, पुलिस आ गई। पकड़ पकड़ पकड़, रेड मार, सब रेड मार। और देख फोन पे है कोई, फोन पे नंबर आ गया या को पूरी कॉलर आईडी समेत। भाई तूने अगर नंबर काट दिया ना फोन का, घर पे पहुंच जाएगी तेरे पुलिस। हेलो भाई, कौन है वहाँ? सर। हाँ भाई पंकज, तेरे को तेरी वीडियो लाइब्रेरी अब मैं बनाऊंगा। भाई तेरे को कौन सी फिल्म चाहिए थी? अरे वो सर जो है ना अपने सनी देओल जी की। सनी देओल की फिल्म क्यों ले रहा भाई तू? वो फैन हूँ सर मैं सनी देओल का। हाँ, कौन सी फिल्म लूं तेरे सनी देओल की? चल मैं जो सही आदमी उनको फिल्म दे दे भाई। सर लगान भेज दो। लगान में कब है भाई सनी देओल? कौन सी चाहिए भाई? तेरे जूते पड़ेंगे इसमें। कब है भाई सनी देओल? तू फैन बन रहा है उनका? सर वो हम दिल दे चुके सनम होगी सर, वो दे दो। सर सर जा रहा हूँ। हेलो किशन। हाँ जी। किशन, मैं स्टूडियो 99 से बोल रहा हूँ। किशन जी, आपको याद है आपने एक एसएमएस कॉन्टेस्ट खेला था? एंड किशन, आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम फॉर्चुनेट कि मैं आपको ये बता रहा हूँ किशन, कांग्रेचुलेशन, आप ये कॉन्टेस्ट आधा जीत गए हैं किशन। लेट मी टेल यू किशन, मैं आपको बता दूं थोड़ा इसमें सीन क्या है। आपने जो एसएमएस कॉन्टेस्ट खेला था, इसमें 15 अगस्त क्योंकि दूर नहीं है, इस कॉन्टेस्ट में जो जीत रहा है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर की स्पीच लाल किला पे सबसे वीआईपी सीट पे आगे बैठ के देख रहा है। ये प्रॉब्लम तो नहीं होगी अगर मैं थोड़ी देर बाद खेल लूँ उसको? थोड़ी देर बाद किशन, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। ये थोड़ी देर बाद अगर मैं किसी और को कॉल कर लूंगा तो कोई और जीत जाएगा किशन। 5 मिनट दे दीजिए, उसकी दूध ला। क्या करना है? सर दूध। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप क्या बोल रहे हैं। ये लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, लोग मरते हैं। मैं समझ पा रहा हूँ सर। मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ। मैं 5 मिनट दे दो सर। कल रात दूध फट गया था सर, इसलिए आज बहुत अर्जेंट हो गया दूध लाना। अगर ये कॉन्टेस्ट आप पूरी तरह जीत लेते हैं जी, तो यू नो व्हाट, इसमें ये भी हो सकता है कि इसमें आपको कुछ कैश प्राइज मिले। यू नो, वो दूध भी कल फट गया और आज बहुत अर्जेंट है मेरे को। मतलब चाय भी नहीं है सुबह से सुबह सर। मैं आप मेरे को 5 मिनट दो। किशन, व्हाई आर यू नॉट अंडरस्टैंडिंग यार? ये इतना बड़ा हम क्या क्या कर रहे हैं आपके लिए, आपको पता है? आप समझ नहीं रहे हम आपके लिए क्या क्या कर रहे हैं। सर मैं समझ रहा हूँ, मैं इसलिए नहीं छोड़ना चाहता। भाई एक रिक्वेस्ट सुन ले यार, एक ही है, दूध लान दे भाई। गॉन में जल्दी आ जाना, दूध लान दे भाई। ना भाई बात में भाई, मैं 7:45 हो गया, मैं दूध में आता, मैं बोल रहा हूँ। Is that मोटर्स? जी सर बोलिए। यू रिमेम्बर मैंने कार लेने के लिए इंक्वायरी करी थी, यू रिमेम्बर? मैं भी देख रहा था। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल सर। मैं आपका नाम जान सकता हूँ सर? माय नेम इज भूषण डिंगरा। ऐसे है कि क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम अंकित है। मतलब एक्चुअली सर मैं आपको फोन करने वाला था। मैंने अभी नहीं चाहिए गाड़ी, मैं इसलिए आपको फोन। सर बट वाई सर, काफी हमारी बात भी हुई थी गाड़ी के लिए। नो आई नो। अभी एक नया जो स्कीम आई है मॉनसून स्कीम, उसमें एक बहुत अच्छा आपको डिस्काउंट ऑफर मिलेगा। नहीं अंकित, सर आपने कहा था कि मुझे सिल्वर कलर की गाड़ी चाहिए। नहीं अभी नहीं चाहिए, मैंने ले ली है ठीक है। लेकिन सर कौन सी कार ली है लेकिन आपने? कार तो नहीं ली है अंकित, मैंने ना भैंस ले ली है, क्योंकि मेरे पास यही 6-7 लाख रुपए थे। भैंस सर? भैंस, हाँ बेटे।
भैंस और गाड़ी में बहुत डिफरेंस है सर। आई नो मेरे को आप बताएंगे ये। डोंट माइंड, वन सेकेंड, डोंट माइंड। आपका बिजनेस अलग चीज है, लेकिन आप मेरे को ये बता रहे हैं कि मतलब बहुत डिफरेंस है। डिडंट आई नो दैट? नो, टेल मी, डिडंट आई नो दैट? नहीं सर, आप जानते हैं। बट आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई मनी। मैं कहीं भी खर्च करूं, दिस इज वेरी बैड अंकित, दिस इज नॉट अ गुड सेल्समैन। और मेरे से कह रहे हैं कि भैंस क्यों, वो भैंस और गाड़ी में बहुत डिफरेंस होता है। सर प्लीज आप मेरी बात को गलत मत समझिए सर, प्लीज मैं जो कहना चाह रहा हूँ समझ। मैं भैंस पे चलूंगा, ये आप मेरे को आप नहीं बोल सकते, नहीं, ठीक है सर, लेकिन आप अच्छा लगेगा कि आप भैंस पे ट्रैवल करेंगे एक्चुअली। तेरे को अच्छा लगेगा अगर मैं गाड़ी में से दूध निकाल रहा हूँ? अपना तो बोल दिया कि कितना अजीब लगेगा आप बैठे हुए भैंस पे। वो नहीं सोचा अगर गाड़ी ले ली उसमें से दूध निकाल रहा हूँ तो मैं, मतलब दिस पर्सन, दिस कार वाले यार, मिस्टर करमंदा, मैं इसलिए इनको फोन नहीं करता। मेरा नाम जीत है, किस तरह से आपकी सहायता कर सकता हूँ? बेटा जीत ऐसे है, मैं पहली बार तो 15 कॉल कर चुका हूँ कस्टमर केयर, और मतलब कस्टमर केयर से मेरा इतना मतलब आज दिल खट्टा हो गया है। सॉरी इंटरप्ट करना चाहता हूँ, समटाइम्स हमारी सर्विस काम नहीं करते जिस वजह से हम आपके कॉल्स ले नहीं पाते। हम आपकी किस तरह सहायता कर सकते हैं, आप बताइए प्लीज। मैं आपसे बात करने के लिए तकरीबन 4 घंटे से लगा हुआ हूँ। बेटा जीत, हाँ जी, आपको मोबाइल भी ट्राई कर रहा था, एक तो आपका मोबाइल नहीं मिल रहा, मोबाइल बंद है। क्षमा चाहेंगे आपसे, हम आपको बताना चाहेंगे हम अपने पर्सनल फोन यहाँ पे बंद रखते हैं सर, तो आप बताइए आपकी किस तरह से हम मदद कर सकते हैं यहाँ पर। मैंने जीत आपके पापा को भी फोन किया हुआ, तो उन्होंने कहा भाई उसको पर्सनल फोन पे कर लो, कस्टमर केयर में काम करता है। सर क्षमा चाहूंगा, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? मल्होत्रा। आपने अपना ऐड भी दे रखा था मैट्रिमोनियल में शादी के लिए, और आपके पापा से ही मेरी बात हुई, तो मतलब हमारी अपनी बेटी है डॉली, मैं सोच रहा था आपसे डायरेक्ट बात कर लूँ शादी के लिए। अच्छा डॉली गई है, बहुत जल्दबाजी तो हमें भी नहीं है, लेकिन यह है कि हम 2.5-3 साल में सोच रहे हैं कि भाई उसको विदा कर दें। आपका प्रोफाइल देखा, उसमें अच्छा भी लगा, मतलब सारी चीज़ें अच्छी हैं, सारी फैमिली को दिखाया भी मैंने उस टाइम, तो हम क्यों ना इस मतलब एक कारण हो सकता है सर, हो सकता है आपने आपकी आउटगोइंग चार्जेस ज्यादा आ रहे हैं, इस वजह से आप उसको वापस से आप रिवील करवा लीजिए, आप डिटेल निकलवा लीजिए, आपको पता चल जाएगा सर। 5 मिनट के बाद कॉल कर लो। ओके यार आप क्या बात कर रहे हो? मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपके पापा से मैं मीटिंग रख लूँ तो भाई आपने जैसा कि आप जानते हैं सर, जिस तरह से आपने आउटगोइंग चार्जेस, आपने आउटगोइंग कॉल्स के चार्जेस उसी हिसाब से होते हैं। 15 मिनट के बाद मेरा ब्रेक होगा, मैं आपको कॉल बैक करूंगा। ओके ऐसे है, अगर अभी फाइनल कर दोगे ना तो ठीक है, वरना 2 रिश्ते और है डॉली के, और मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब मैं जल्दी कर। सर हमारे कुछ रूटर्स हैं जिनमें कभी कभी तकनीकी खराबियां आ जाती है, बट हम आपको भरोसा दिला रहे हैं कि हमारी सर्विसेज बेस्ट है सर, तो आप थोड़ा सा भरोसा दिखाइए, टेक योर टाइम। आप प्लीज और किसी रिश्ते को मत देखिए जब तक आपसे फाइनल ना हो। ओके सर। हेलो हेलो हेलो, दीपक से बात करना था हमको। दीपक जी, कौन बोल रहा है? दीपक जी, हम भोला बोल रहे हैं। अच्छा, क्या काम है बोलो। पासपोर्ट बनवाना है, तो अभी नौकरी लग गया है बड़ा मुश्किल से सऊदी में, आप अगर पासपोर्ट जल्दी बनवा दें तो बड़ा मेहरबानी होगा। 10,000 लगेंगे। 10,000 रुपया? दीपक भैया जी, किस बात का 10,000? 10,000 लगेंगे, तेरे को बनवाना है तो बनवा ले, नहीं तो देख ले कहीं और चला जा। दीपक सर, कागजात हमारे पास हैं। क्या हमारा देखिए जन्म पत्री का वो है, हमारे पास सर्टिफिकेट है, आप चाहते हैं तो पहचान पत्र हम आपको दे देंगे। काफी और चक्कर लगाना पड़ जाता है, तो उसमें करीब 10,000 तो लग जाएंगे। दीपक भैया, ये पूरा कागज है और 10,000 रुपया किस? क्योंकि उतना दौड़ भाग वहाँ करना पड़ता है, तू तो आके करेगा नहीं, करना पड़ेगा मेरे को। अगर हम 2 पासपोर्ट बनवा लें, एक हमारा और चाचा का लड़का है, उसको हम आपके बारे में बता दें, तो आप 2 में कुछ कंसेशन करेंगे? ओए सुन, मेरे बारे में किसी और को बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है? आपके बारे में हमको तो पता चल ही गया है। हम रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहे हैं। अब देखिए आपकी कैसी खटिया खड़ी होती है और किस किस को पता लग गया। दीपक, मैं हिमानी बोल रही हूँ और मुझे भी पता चल गया है। हेलो दीपक, आई एम डॉक्टर त्रिपाठी, और मैं अभी जो भी कुछ हुआ वो सब मैं सुन रहा था, और मुझे पता लग गया तुम क्या कर रहे थे, समझे?
वसीम बोल रहा हूँ। नवेद और तुम्हारी बात सुन ली है मैंने। Deepak, I'm Swati and I heard your conversation with Naved and now I know what you do. आज के बाद इस तरह का कोई काम किया तो तुम जेल में होगे और ये सारे लोग तुम्हारे पास दौड़ के आएंगे जेल में बंद करवाने के लिए। अब दिल्ली में कोई बचा नहीं है जिसको तुम्हारे बारे में पता ना हो। मैं सॉरी, मैं आगे से पक्का नहीं करूंगा। मैं मतलब छोड़ दूंगा मैं ये सब। हेलो ऋषि, मैट्रिमोनियल में ऐड दिया है आपने, फोटो डाली है? हाँ दिया था। हमने देखा तुम्हारा फोटो, अपनी बेटी पिंकी के लिए सोच रहे थे हम। अंकल नमस्ते। नमस्ते। मैंने और मेरी वाइफ ने बैठ के अभी तुम्हारे प्रोफाइल को देखा। जी और अंकल सब ठीक ठाक है? सब ठीक ठाक है। अभी मेरी वाइफ ने और मैंने तुम्हें देखा और अभी पिंकी के बारे में हम सोच रहे थे तुम्हारे लिए। बस अंकल आप बड़े हैं। मना जा नहीं करते, जा नहीं कर रहे हम अपनी बेटी की शादी तेरे से। मना जा नहीं कर रहे हम, शादी नहीं कर रहे भाई, नहीं कर रहे। हमने उसी बात कैंसिल कर दिया। मैंने कहा करनी नहीं है, बिल्कुल नहीं हो सकती। कुछ भी कर दियो, तेरे से नहीं कर रहे भाई शादी। मेरी वाइफ ने भी कहा मना कर दो। बोला तुम भी वहां से, इसको मना कर दो, इससे शादी नहीं कर सकते हम। अरे ओए हम भी नहीं कर रहे शादी। जा बकवास मत कर। ओए तू ओए, मैं बता रहा हूँ नहीं हो सकती शादी। अबे तो हम कौन सा मरे जा रहे हैं, किसी और से कर लेंगे हम। सारे भाइयों सब मिलकर मना करो, इससे शादी नहीं हो सकती। चल भाई। अरे तो हमें भी नहीं करनी, हम कौन सा मिले हैं ना, तो तेरे से मिला नहीं। जा तेरे से शादी नहीं होगी। अबे जा अपनी बेटी को लेके, हमें भी नहीं करनी शादी। अरे नहीं कर रहा है शादी, समझ। अबे जा बुड्ढे अपनी, तू जा। अबे जा अपनी बुढ़िया के संग घूम ले। हम भी नहीं कर रहे शादी, हम नहीं कर रहे। ओ तेरी बेटी के लिए नहीं डाला था प्रोफाइल, मैंने सबके लिए डाला था। किसी से भी हो जाएगी मेरी शादी। नहीं करेंगे ये शादी। अबे तो मत कर, लेके मत आइयो यहाँ पे। अबे जब नहीं लेके आ रहा, उठाए गिरो की तरह। अबे ओ चुप रह बुड्ढे, तू तेरी बुढ़िया सब दो चुप बैठो, समझे। अरे गगन मुझ पर चिल्ला रहा है। नहीं होगी तेरे से। अरे जा नहीं होगी शादी। बोल यार। ओए अपनी पे आ गया ना तो साले करके भी दिखा दूंगा। तू क्या करेगा? शादी करूंगा। शादी नहीं होगी बेटा, अब शादी तो होगी। कोई नहीं करेगा शादी इससे। अभी देखा मैट्रिमोनियल। अबे बुड्ढे, तुझे नहीं पता तूने किसे छोड़ दिया? 35-40 हजार रुपए कमाता लौंडा छोड़ दिया तूने बुड्ढे। कहा तू लौंडा? अबे राज करती तेरी बेटी बुड्ढे, तेरी वजह से नहीं हो पाई। अगर अबे सोचेगी तुझे बुड्ढे, तेरी वक्त पे शादी होती, आज बच्चों की हो रही होती तेरी। रिश्तों की कमी नहीं है, लाइन लगी हुई है। बढ़िया, जब मैट्रिमोनियल पे क्यों डाला तूने? अबे तो बुड्ढे तेरे को क्या चिड़ मच रही है? तेरी तो हो गई ना। अरे जा, तेरे घर के पानी का कनेक्शन कटवा देंगे। अबे बुड्ढे तू जा, तेरी बिजली कटा देंगे, तेरे राशन कार्ड से नाम हटा देंगे। साले पीपी मत करा के आगे हम गोबर बिकवाएंगे। अबे गोबर बता, तेरे घर के आगे कूड़ा बिकवाऊंगा। अरे तू क्या कूड़ा बिकवाएगा? ओ तू कूड़ा, तेरी बेटी कूड़ी, तेरी पिंकी कूड़ी और तेरी बुढ़िया कूड़ी। तेरे घर की उधारी का सबको बताएंगे। हाँ बुड्ढे, तेरी टंकी तोड़ा दूंगा। बैठो रही हो गुसल खाने में। जाएगा शादी करने? अरे तेरे घर का हैंडपंप उखड़वाएंगे। अबे तेरे छत पे बता के गुटवाएंगे। रख रहा हूँ मैं बुड्ढे। अरे रख रहा हूँ बुड्ढे, नहीं करनी शादी। हेलो मिस सताक्षी जी, बात कर रही हूँ। हाय, गुड इवनिंग। आप कौन? सताक्षी जी, मैं ज्वेलर से बोल रहा हूँ। जी ये सही टाइम है आपसे बात करने के लिए? जी बिल्कुल, मैं एकदम फ्री हूँ। मुझे आपके बॉयफ्रेंड नीरज के बारे में कुछ आपसे बात करनी थी। जी बताइए। सताक्षी, आप माइंड मत करो, मुझे अभी आपके बॉयफ्रेंड नीरज आए थे वो। एंड यू नो ना, वैलेंटाइन से पहले दिमाग में होती हैं चीजें। हाँ। आज उन्होंने खुल के मेरे को बात बताई। वो लास्ट ईयर भी आए थे, तो मैं ऐसे पूछने लगा। मैंने कहा नीरज जी आप परेशान क्यों हैं? तो ही सेड के आपके लिए पैसे जमा करना चाह रहे हैं एक रिंग लेने के लिए, डायमंड रिंग। तो ये नीरज बड़े परेशान थे। मैंने कहा नीरज आप मतलब वो आपसे बोल नहीं पा रहे, आप मुश्किल हो जाता है ना, अभी वो भी कॉल सेंटर में ही है, इतनी सैलरी नहीं है।
कि डायमंड रिंग ले, बट ही स्टिल ट्राइंग कि वो पैसा जमा कर ले। बट बहुत सैड होके गए हैं आज, देख के गए, इतनी प्यार से देख के गए एक एक रिंग को उठा के कि ये वाली दे दूंगा, लेकिन उसको थोड़ा समझाना, अगर रिंग नहीं भी है, प्यार मोहब्बत और वैलेंटाइंस ऐसे खत्म। पर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उसने बात मुझसे डायरेक्टली क्यों नहीं कही। वो पहले मैं बताता हूँ, वो सरप्राइज देना चाह रहा था आपको, बट पैसे हो नहीं पाए तो वो थोड़ा। पर बात ये है ना कि ठीक है, वैलेंटाइन गिफ्ट अपनी जगह पे है, प्यार अपनी जगह पे है, कि वैलेंटाइन गिफ्ट से प्यार बढ़ता है कम थोड़ी ना हो। ये देखिए, मैं आपसे क्या कह रहा था मल्होत्रा जी, ये मैं सेम चीज मैंने नीरज को समझाई है। इफ शी लव्स यू, बीच में रिंग कहाँ है भाई, प्यार मोहब्बत कायम रहना चाहिए ना। वही मैं कह रही हूँ ना कि प्यार मोहब्बत ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना, मतलब वो मुझे इतना केयर करता है, वो मेरी करता है। यू नो ही लव्स यू। रिंग की बात है ना सर, तो रिंग तो उसने मुझे पहले भी दी हुई है। लास्ट ईयर दी है, लास्ट ईयर हमारे यहाँ से लेके दी है। अच्छा, वो उसने मुझे गोल्ड की रिंग दी थी, तब भी वो मेरे यहाँ से ले गया था। वो रिंग से मेरे को याद आया। हाँ, अभी है आपके पास? वो मैंने अभी भी उसको हाथ में पहना ही हुआ है। नहाते में आप उतार देते हैं ना उसको? नहीं, उसको पहने रहती हूँ मैं। पानी उतर जाएगा गोल्ड का? मैंने उनको लिखवाया भी था, उसमें पेपर में लिखा हुआ है रिसिप्ट में। मैंने कहा ये जो आप 1100 की अंगूठी ले रहे हैं गोल्ड के पानी की चढ़ी हुई, इसको कोशिश करना आप नहाने से पहले उतरवा दो। पानी उतर जाता है, सिर्फ पीतल बचता है अंदर। तो कितने की बता रहे हैं आप रिंग? 1100 रुपए की थी, गोल्ड के पानी के साथ। एक वैसी भी थी विदाउट गोल्ड के पानी के साथ, वो 650 रुपए की थी, तांबे की। तो मैंने कहा भाई गोल्ड का पानी चढ़वा लो इस पे। कह रहा ये चढ़ा दो आप। उसने वो रिंग 1100 की ली थी? 1100 की ली है उसने। आई थिंक आपको बुरा लगाया था। नहीं, बुरा मुझे नहीं लगा है। अब मजा तो कल आएगा जब मैं अपने पापा से कहूंगी कि मुझे डेली छेड़ता है, आते जाते छेड़ता है, तब उसको डंडे पड़ेंगे ना, कल उसके डंडे पड़ेंगे। नहीं, आप ऐसे मत करिए, ये ठीक नहीं है। तू भी चुप रहे, तेरे डंडे पड़वाऊंगी मैं। तेरे को शर्म नहीं है? 1100 की अंगूठी बेचते हुए तूने सुनार की दुकान रखी हुई है, पागल है क्या तू? आई एम सॉरी। आज आपकी इजाजत चाहता हूं कि आप मुझे इतना वक्त दे दें कि मैं एक स्टोरी सुना पाऊं। अच्छा, ये कहानी मैंने खुद लिखी है, जिसका नाम है फिर आया था डायनासोर। तो सुनिए, आज से तकरीबन 201 मिलियन साल पहले इस दुनिया में डायनासोर्स हुआ करते थे। इन डायनासोर्स की खासियत ये थी कि ये बड़े गुस्से वाले हुआ करते थे और बहुत ताकत वाले हुआ करते थे। इसलिए हर किसी को खा जाना, हर किसी को मार देना, बहुत सालों तक सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। ऊपर वाले को ये पता था कि दुनिया में इंसान का आना बड़ा जरूरी है, तो इस मखलूक जिसको डायनासोर्स के नाम से जानते हैं, इसको खत्म करना भी बड़ा जरूरी होगा। इसलिए डायनासोर्स खत्म हो गए और इंसान आने शुरू हुए। इंसान बढ़ते गए, पूरी दुनिया में इंसान दिखने लगे। लेकिन आज से तकरीबन 200 साल पहले फिर आया था डायनासोर। जब फिर से इस दुनिया में आया तो दुनिया में आके सब कुछ देखने के बाद वो मुस्कुराया, क्योंकि उसको लगा कि जो काम वो करते थे वो काम तो दुनिया में खुद ब खुद हो रहा है। उसने देखा कि हिंदू मुसलमान के खून के प्यासे हैं और मुसलमान हिंदुओं को मारना चाहते हैं, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट एक दूसरे को मारना चाहते हैं। उसकी समझ में यह भी आया कि शिया सुन्नी को खत्म करना चाहता है। यह भी उसके समझ में आ गया कि सुन्नी शिया को मारना चाहते हैं। उसको यह भी पता चला कि पैलेस्टीनियन इजराइल्स को मार रहे हैं, और यह भी समझ में आ गया कि इजरायली पैलेस्टीनियन के खून के प्यासे हो गए। ये सब देखने के बाद डायनासोर मुस्कुराया और वापस चला गया, और ये मुस्कुराता हुआ कह के गया कि जो काम हम करते थे दुनिया में खुद ब खुद हो रहा है, तो हमारे आने की जरूरत नहीं है। फिर इस दुनिया में कभी नहीं आया डायनासोर। मुझे पर्सनली ये लगता है कि ऊपर वाले ने इंसान को सबसे बेहतर बनाया है, लेकिन 200 साल पहले जो डायनासोर देख के गया उसको शायद ये लगा होगा कि मैं सबसे बेहतर हूं, क्योंकि खून खराबा, एक दूसरे को मारना, ये तो हम भी करते हैं। अब ये कहानी खत्म होने के बाद हम सब कुछ अपने आप पे छोड़ देते हैं और जरा ये सोचते हैं कि इंसान होने पर हमें गुरूर होना चाहिए या इंसान होने पर शर्मिंदगी। एक बार सोचिएगा जरूर। हेलो गिरीश जी, मेरी आपकी बेटी से बात हुई थी, वंदिता से, थोड़ी परेशान लग रही थी। गिरीश जी, मैं उसका टीचर हूं और मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूं। जब वंदिता से मेरी बात हुई, वो कह रहे थे कि वंदिता किसी लड़के से शादी करना चाहती हैं और आप नहीं करने दे रहे। मैं आपसे सिर्फ ये निवेदन कर रहा था और ये रिक्वेस्ट कर रहा था, प्लीज गिरीश जी, क्योंकि मेरी छात्र। तू कौन बोल रहा? नहीं, मैं सिर्फ ये निवेदन करना था कि आप उसकी अगर शादी होने देते या ना होने। जहाँ मैं अपनी लड़की की शादी चाहूंगा वहाँ मैं कराऊंगा। तू कौन है भाई? नहीं, मैं तो सिर्फ टीचर हूँ। मैं तू अपनी बेटी की शादी करा दे। नहीं करनी शादी? एक अगर रीजन बता देते आप क्यों नहीं होने दे रहे हैं, तो मैं उसको भी समझा देता कि अबे अंधा है मैं लड़का, अंधे के हाथ में दे दूं अपनी बेटी। बोल कौन है? गिरीश जी, मैं नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से, और गिरीश जी फोन मत काटिएगा।
आपकी लड़की को ये बात मालूम है कि जिससे वो शादी करना चाहती है ही इज ब्लाइंड। मैं ये नहीं चाहता कि मेरे समझाने से आपके समझ में आए, लेकिन गिरीश साहब दिल पे हाथ रख के ये चीज बताइएगा, अगर आपकी बेटी की आंखें ना होती और कोई लड़का उससे शादी करना चाहता, बिल्कुल सच बताइएगा, कर देते आप? गिरीश साहब, कर देते आप? अपनी बेटी को हिम्मत देने के बजाय कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम एक अच्छा काम कर रही हो, तुम एक नेक काम कर रही हो, शादी करो, आप अड़चने डाल रहे हैं। जब वो खुशी खुशी शादी करना चाहती है और इन दोनों में मोहब्बत है। और गिरीश साहब, ये भी बता दूं कि मैंने सारी इंक्वायरी करी, वो लड़का पढ़ा लिखा है, MBA उसने करा है, वो लड़का जॉब करता है, उसका अपना एक घर है, उसकी फैमिली है, सिर्फ इस वजह से शादी नहीं होने दे रहा है कि वो उसको दिखाई नहीं देता। आपसे बेहतर तो वो देख सकता है, कम से कम आपकी बेटी की खुशियां तो देख रहा है। आपकी आंखें होते साथ है, आप अपनी बेटी की खुशियां नहीं देख सकते और फिर जिद पे अड़े हुए हैं कि शादी नहीं होने दूंगा। मैं आपसे ये इल्तिजा कर रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज अपनी बेटी की बात को मानिए, और बेटी की बात को नहीं, सही बात को मानिए। मैं बात करूंगा बेटी से। थैंक यू सो मच गिरीश साहब, शुक्रिया।